गुड इवनिंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 1 हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आपने देख ली होगी। उसमें हम लोग ने 21 ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे देखा था। आज ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, मैंने जब ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने बता दिया था आपको कि अगर आप जो ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का, उतना पे अगर आप कमांड कर लेते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोग का कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव आपको, अगर सब्जेक्टिव की वीडियो नहीं भी आ रही तो आप ये गांठ बांध लेना, आपको ऑब्जेक्टिव पर डे मिल जाएगा आपसे। ठीक है, 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच में आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो एक न एक आपको मिल जाएगी। और ऑब्जेक्टिव की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 50% मार्क्स आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कंटेंट करता है, वो चाहे आप बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो। इस साल के लिए स्टूडेंट के लिए सीबीएसई में भी 50% हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी 25 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, केमिस्ट्री के 25 ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना, कहीं भी स्किप मत करना, एक भी लाइन स्किप मत करना, और कोशिश करना कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और ये सारे के सारे इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा रेनबो, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईडी है रेन7बो। ठीक है, ये है इंस्टाग्राम की आईडी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पर आप अगर मैसेज करोगे, फॉलो कर लेना, वहां भी आप लोग को ऐसे नोट्स मिल जाएगा। दूसरा, आप लोग व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हो, आप इस पर मैसेज कर सकते हो, उस पर भी आप लोग को ऐसे सारे सब्जेक्ट की नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर सेंड कर देना, वहां से भी आप लोग को नोट्स दे दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग करना है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, कमेंट करके बताना कोई डाउट ना रह गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 21 ऑब्जेक्टिव कह रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, सिर्फ आंसर बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो उसके लिए आप बोलना, एक्सप्लेनेशन का वीडियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। बेस्ट, पहला क्वेश्चन है आपका जो आज के वीडियो का, बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन इज बाय। देखिए, आयरन में जंग न लगने से उसको बचाने के लिए ऐसे उसका क्या बेस्ट मेथड है वो बताइए। तो ऐसा आपको पता है, आप 10th में भी इसको पढ़ कर आए होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आयरन कैथोड उस पर ऐसे कर देंगे, आयरन कैथोड बता देंगे, बना देंगे, ताकि वो से उस पर जंग आपका ना लगे। बहुत ही, और इस पे क्या रस्टिंग के लिए हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं, केरोसिन में डुबा के रख सकते हैं, ऐसा आप सुने होंगे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, मेकिंग आयरन कैथोड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 की तरफ। 22 क्या कहता है, एज लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज। कह रहा है कि लीड स्टोरेज, एक लीड स्टोरेज बैटरी है, वो चार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए उसका जो ऑप्शन दिया वो देखते हैं। लीड डाइऑक्साइड डिजोल्व्स, सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, या लीड मेटल गेट्स कोटेड विथ लीड सल्फेट, या कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस। क्या होता है, जैसे कि आपका लीड स्टोरेज बैटरी चार्ज होता है, तो वो आपका होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड उसमें रीजनरेट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। When a wire of copper is dipped in an aqueous solution, जब एक कॉपर का वायर, तांबे की जो तार है, उसको अगर एक्वस सोल्यूशन में डुबोया जा रहा है, ऑफ अ सिल्वर सॉल्ट सल्फेट, सिल्वर सॉल्ट सल्फेट में, द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू, सोल्यूशन जो है वो ब्लू बन जा रहा है। इट इज ड्यू टू, ये किसके कारण हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्लू बन जा रहा है, आप ये पढ़े होंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर देना। ऐसा होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है कॉपर का, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। देखिए मैंने तो आंसर बता दिया था, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर तो ये होगा। और देख लेते क्या क्या दिया, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कॉम्प्लेक्स, रिडक्शन ऑफ कॉपर, तो ये हो गया हम लोग का जो सही आंसर है। ऐसा क्यों होता है कि कॉपर डीप अगर करते हैं एक्वस सोल्यूशन में तो बिकम्स ब्लू हो जाता है, ऐसा क्यों, तो जो आपका कॉपर का है वो ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। 24 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 24 कहता है विच अमंग द फ्लोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन फ्यूल सेल। देखिए फ्यूल सेल का जो रिएक्शन है इसको आप रट जाना। ठीक,
5 नंबर में भी ये आपको दे सकता है और देता है। फ्यूल सेल का रिएक्शन जो है वो आपको 5 नंबर में भी देता है। ये आपका 4 रिएक्शन दिया, पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा रिएक्शन फ्यूल सेल का रिएक्शन है। ठीक है, तो फ्यूल सेल का जो रिएक्शन होता है वो 2H2, ठीक है, प्लस O2 और इसका 2H2O लिक्विड में आ जाता है। देखिए दिया हुआ है H2O, 2H2 प्लस O2 और 2H2O। फ्यूल सेल का रिएक्शन यही होता है, याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 कहता है, ध्यान से देखिएगा, इफ ई नॉट आपका क्या दिया हुआ है, Fe3 प्लस और Fe इक्वल टू 0.414 वोल्ट है। ई नॉट दूसरा जो दिया हुआ है वो आपका Fe2 प्लस स्लैश Fe इक्वल टू 0.717 वोल्ट। देन द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द रिएक्शन, इन सबको जोड़ने का जो उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछ रहा है वो क्या आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आप इसका आंसर देखोगे कि 1.1212 वोल्ट आएगा। सॉल्व करोगे तो देखना यही आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, नहीं सॉल्व होगा तो मैसेज कर देना, आपको ऐसे सॉल्व करके भेज दी जाएगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। 26 कहता है द हाफ सेल रिएक्शन, देखिए एक हाफ सेल रिएक्शन है जो कि ए माइनस आयन है प्लस इलेक्ट्रॉन है, जो कि ए माइनस इज ऑफ हाई नेगेटिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दिस इंडिकेट्स, ए माइनस जो है हाई नेगेटिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल शो कर रहा है। तो बताइए कि ये किस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, A is easily oxidized, A is easily reduced, A ion is easily oxidized या फिर A ion is easily reduced। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, निगेटिव आयनाइजेशन हो रहा है ना पोटेंशियल, तो इसका मतलब है कि जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो देखिए जो आयन है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण से आपका निगेटिव आयनाइजेशन कंप्लीट होता है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ZnS, ठीक है, दूसरा है Zn2 प्लस, और जो आपका इक्वेशन आप देख सकते हैं इसको पूछ रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन ऑकर्स फर्स्ट, इन दोनों में रिएक्शन कराए तो कौन सा रिएक्शन इसमें से पहले आएगा। देखिए ये जितना जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये सारे के सारे बोर्ड पर समझाने वाले हैं। मैं जब थ्योरी लाऊंगा इसका तो उसमें ये सारे के सारे मैं डील करूंगा। ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका जो सही रिएक्शन आता है वो आपका थर्ड नंबर हो जाएगा सी, Zn प्लस 2Ag प्लस Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag। ठीक है, ये आपका सही रिएक्शन होता है 27 का। चलिए आते हैं 28 की तरफ। 28 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, सी द फ्लोइंग रिएक्शन, ये तो फ्लोइंग रिएक्शन दिया हुआ है। अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो इतना रिएक्शन आप लोगों को दिक्कत नहीं करने वाला, इतना नहीं आता। सीबीएसई के लिए ये सब है, सीबीएसई में रिएक्शन आता है। आप इस रिएक्शन को देखिए, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस और फिर ये है Zn2 प्लस एक्वस और कॉपर। ये रिएक्शन के आधार पर आप बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट्स व्हिच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जिंक इज रिड्यूस्ड टू Zn2 प्लस आयन, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 प्लस आयन, जिंक आयन और ऑक्सीडाइज्ड टू Zn, या फिर कॉपर आयन ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर। तो देखिए साफ इससे पता चल रहा है ये देखने के बाद कि जिंक का इसमें ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है और वो बन जा रहा है 2 आयन। देखिए साफ, तो यानी कि बी हो जाएगा इसका सही आंसर 28 का बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। चलिए 29 है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 29 कहता है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर ए बी सी। देखिए एक 3 दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, 3 पॉइंट दिया ए बी सी, जिसका की वैल्यू है प्लस 0.68 माइनस 2.50 एंड 0.50 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। विच अमंग द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। देखिए इसमें से कौन सा ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर के थ्रू ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही दिया हुआ है। तो देखिए पूछ रहा है सबसे पहले तो ये कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू 3 दिया हुआ है ए बी सी। तो ए का वैल्यू 0.68, बी का वैल्यू माइनस 2.50 और सी का वैल्यू माइनस 0.50। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के हिसाब से जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। देखिए वही किया, सबसे बड़ा आपका है, आपका देखिए सबसे बड़ा आपका ए है 0.68, तो देखिए सबसे बड़ा आपका सबसे लास्ट में। ठीक है, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, क्योंकि बी है आपका सबसे बड़ा। कैसे है सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा वो माइनस बोझ लिए हुआ है। उसके बाद है फिर सी और सबसे छोटा है फिर ए। अब मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ा ए मैंने पॉजिटिव के हिसाब से बताया था, जिसके कारण से ए सबसे बड़ा होता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
कोई समझने में दिक्कत, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, उसको दोबारा बताई जाएगी, ठीक है। चलिए, और इसको याद कर लेना, ज़्यादा अच्छा होगा, याद कर लेना। 30 कहता है विच अमंग द फ्लोइंग इज रिलेटेड विथ फैराडे इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताइए कि कौन सा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से एसोसिएटेड है। ये 2016 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन पूछता है। देखिए कह रहा है एटॉमिक वेट ऑफ कटायन, वेलोसिटी ऑफ कटायंस, वेलोसिटी ऑफ एनायंस, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वो जुड़ा होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की तरफ। 31 कहता है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो बिकॉज, देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो 31 का जो सही आंसर होता है वो 4 ऑप्शन देखते हैं क्या है। इट इज वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। दूसरा कह रहा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज जीरो। हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। देखिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का, ये होता है जीरो इसलिए क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का होता है वो जीरो लेकर के चला जाता है, कंसीडर किया जाता है जीरो। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 31 का बी। आते हैं 32 की तरफ। तो 32 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 32 कहता है आपसे बच्चा द ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिव। देखिए ए और बी का ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है +2.37 और बी का दिया हुआ 1.66 वोल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बताइए कि आखिर होगा क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा इसके साथ। तो देखिए अगर केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो बी होता है वो रिप्लेस कर देगा आपको, यानी कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वो रिप्लेस नहीं करना है, जो कम पावरफुल है वो रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए जो आपका बी आएगा तो बी कितना हो रहा है 1.66, ये रिप्लेस कर देगा ए से, रिप्लेस कर देगा ए से अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 क्या कहता है देखिएगा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉर राइट एंड लेफ्ट इलेक्ट्रोड। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल फॉर राइट एंड लेफ्ट इलेक्ट्रोड, आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रोड होते हैं राइट एंड लेफ्ट। तो बताइए कि द ईएमएफ सेल ऑफ रिटन एज, ईएमएफ सेल कैसे लिखा जाता है? राइट एंड लेफ्ट का आपको पता होगा ईएमएफ सेल लिखने का तरीका होता है ईएमएफ इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग का 33 का सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 क्या कहता है देखिए ये एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है द गिवन रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द फ्लोइंग। कौन सा सेल है ये बताइए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका रिएक्शन आप देख सकते हैं ZnS Zn2 प्लस एक्वस कॉपर 2 प्लस, तो आपको ये बताना है ये कौन सा सेल। तो ये ध्यान दीजिएगा ये डैनियल सेल है, और डैनियल सेल का जो बहुत ज्यादा ये एग्जाम्पल पूछता है, इसको एकदम रट लेना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डैनियल सेल होता है 34 का आंसर। चलिए आता है क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। 35 कहता है बच्चा द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सी डी, कैडमियम का आयन है और फिर सिल्वर है, फिर आयरन का आयन है, रेस्पेक्टिवली आर, सारे का इतना दिया हुआ है वोल्ट। विच अमंग द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें से बताइए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो आपको पता होगा आयरन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका 35 का सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इन अ सेल रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन है जिसमें कि कॉपर आप देख, ये आपका रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ईएमएफ दिया हुआ है सेल का इतना। तो बताइए कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज डबल देन ई नॉट सेल बिकम्स, जब डबल कर दिया जाएगा तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा। तो ई नॉट सेल आपका हो जाएगा अनचेंज। ई नॉट सेल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो क्वेश्चन 36 का हो जाएगा डी अनचेंज। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे 37 क्वेश्चन नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। 37 कहता है बच्चा फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज। देखिए एक सेल रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी, देखिए जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो आपका मिल रहा है कितना 0.295 वोल्ट, कितना डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो बताइए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका आता है 1 × 10⁻⁻10, याद रखिएगा, ठीक है। तो 37 का होता है हम लोग का
सी। आते हैं 38 की तरफ। 38 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 38 क्वेश्चन कहता है इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, उसमें क्या हो रहा है कि देयर इज अ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है, विच इज, वो क्या है, प्रोड्यूस हाईली प्योर वाटर, प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, प्रोड्यूस हीट या एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो जो कंबशन हो रहा है हाइड्रोजन का वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता देता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में। तो 38 का हो जाएगा आपका सही आंसर, प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। आते हैं 39 की तरफ। 39 क्या कहता है, फोर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये सबको पता होगा, इक्विलिब्रियम सब पता होगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए रिएक्शन डेल्टा जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड ई नॉट सेल बी रिस्पेक्टिवली विल बी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपको पता होगा कि निगेटिव, आपको पता है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होता है वो 1 से, आपका 1 से छोटा यानी कि निगेटिव, और जो आपका जितना भी होता है देख सकते हैं निगेटिव के बीच में और 1 और प्लस पॉजिटिव होता है, यही आपका जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इसमें से नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं CH3CWH आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, आप देखे होंगे पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्या कहता है, द इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड, वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि वाटर में कंप्लीट आयनाइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद रखेंगे उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 क्या कहता है, 42 कहता है बच्चा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेटल की कंडक्टिविटी के साथ क्या होता है, तो वो डिक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। अगर मेटल के आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो मेटल का कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है। तो देखिए डिक्रीज दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का 42 का। 43 का क्या कहता है वो देखते हैं ध्यान से, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कौन सा इसमें से जो रिलेशन 4 दिया है इसमें से कौन सा रिलेशन शो कर रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कौन सा ऐसे इसमें रिलेशन शो कर रहा है। तो जो आपका शो करता है कंडक्टिविटी इसका 1/r होता है, सी इसका 1/r। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 ध्यान से देखिएगा। 44 क्या कहता है, 44 कहता है बच्चा, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, देखिए ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो या कुछ भी हो, अगर किसी के बीच में रिलेशन या फिर डिफरेंस पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ आपसे दो पूछा था कि क्या होता है, देखिए इसमें पूछा था क्या, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, तो उसका हमने देखा सी इसका 1/r। अब 44 में पूछा रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो इसका हो जाता है बच्चों आपका डेल्टा V इसका KV4, KV, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट बट दो नोट द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40। चलिए 45 क्या कहता है, विच अमंग द फ्लोइंग रिलेशनशिप यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, कौन सा इसमें से जो आपका फ्लोइंग रिएक्शन दिया उसमें से कौन सा सेल कांस्टेंट को ऐसे आपका डिटर्मिनेशन करता है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का x = kV/c। 45 का यही होता है x = kV/c, ये आपका रिप्रेजेंट करता है सेल कांस्टेंट को। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया, देखिए आज का तो हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं बता दूं जितना भी आपका डिफरेंस वाला हो, रिलेशन वाला, वो सारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 43, 44, 45 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देंगे। तो बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो 25 हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया, 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग ने अभी कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में कोई डाउट ना रहा होगा, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो समझने में। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट करके बताना, हम लोग उसका सोल्यूशन जरूर देंगे, दोबारा उसको जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो करना कुछ नहीं, बस इसको याद कर लेना, और वीडियो में कोई दिक्कत हुआ हो तो फिर से है आप लोग पूछ लेना। ठीक है बच्चों, और आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेंगे कि आप अपना टाइम निकाल करके हमारे वीडियो पर आते हैं और अपना समय देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, और ये कोरोना से बचकर रहे, जितना रहे बचकर रहे, और ऑनलाइन पढ़ते रहे। धन्यवाद।